हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क दिया जाएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क दिया जाएगा। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि ने इंद्र समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी पवन, कहते हैं शिव परशुराम जंगल की आग, शेर चिता सूर्य के प्रखर प्रकाश, और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल है, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी म्लेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्र चिंतन, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, वाग्वाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी का व्यक्तित्व है। महावीर शिवाजी भूषण कवि के राष्ट्र नायक है। इनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को कवि ने अपने कवियों में उद्घाटित किया है। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता और न्यायोचित सद्गुणों के कारण ही मृगराज के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है। वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है। इसका आंसर लिखेंगे, भूषण रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि है। भूषण रीतिकालीन कवियों से अलग या विशिष्ट इस संदर्भ में है कि उन्होंने रीतिकालीन कविता जो श्रृंगारिक होती थी उससे अलग हटकर वीर काव्यों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। इसका आंसर लिखेंगे, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, सिंह यानी कि मृगराज, कृष्ण आदि से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर से। इसका आंसर प्रथम क्वेश्चन है कि कविता में विषाद या व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है। अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। कवि संसार के वर्तमान कालाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है। इससे मनुष्य का मन चीर विषाद, मन में घुटन महसूस होने लगती है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान संसार में सर्वत्र विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, प्रसाद जी के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है कि जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबरकर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। इसका आंसर लिखेंगे, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में उषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा काल अंधकार का नाश करता है। उषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है।
उषा काल होते ही सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगती है। सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं। जगत में एक आशा एवं विश्वास का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। उषा की भूमिका का वर्णन कवि ने अपने कविता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है। इसका आंसर लिखेंगे, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में यह उदाहरण सांकेतिक है। दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहते हैं। कवि के अनुसार एक न एक दिन उसके दुखों का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। इसका आंसर लिखेंगे, हम जानते हैं कि बरसात में पानी आकाश से धरती पर गिरकर उससे रस भरी बनाती है। इसके पहले धरती गर्मी की प्रचंडता के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। धरती जब पानी से भर जाती है तो पूरी धरती हरी भरी रस भरी हो जाती है, इसलिए बरसात को सरस कहा जाता है। यहाँ दूसरा अर्थ यह ध्वनित होता है कि धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है, जिससे धरती सरस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे, शब्द के अर्थ का दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल से खिला हुआ कमल है। कवि का आशय जीवन के मार्मिक क्षणों में मैं सदा कमल की तरह खिलने वाला हूँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। इसका आंसर लिखेंगे, घनघोर कोलाहल अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुँचाना, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहलों से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों से कोलाहल से दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विचरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन रहस्य को सरल और सांकेतिक भाषा में सहज ही अभिव्यक्त किया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कवि कहना चाहते हैं कि रे मन, इस तूफानी रण क्षेत्र जैसे कोलाहल पूर्ण जीवन में मैं हृदय की आवाज़ के समान हूँ। कवि के अनुसार भीषण कोलाहल कलह विक्षोभ है तथा शांत हृदय के भीतर छिपी हुई निजी बात आशा है। कवि कहता है कि जब नित्य चंचल रहने वाली चेतना विकल होकर नींद के पल खोजती है और थककर अचेतन सी होने लगती है, उस समय मैं नींद के लिए विकल शरीर को मादक और स्पर्शी सुख मलायनिल के मंद झोंके के रूप में आनंद के रस की बरसात करता हूँ। कवि के अनुसार जब मन चीर विषाद से विलीन है, व्यथा का अंधकार घना बना हुआ है, तब मैं उसके लिए उषा सी ज्योति रेखा हूँ, पुष्प के समान खिला हुआ प्रातः काल हूँ। अर्थात कवि को दुख में भी दुख की अरुण किरणें लुटती दिख पड़ती है। कवि के अनुसार जीवन मरुभूमि की धधकती ज्वाला के समान है, जहाँ चातकी जल के कण प्राप्ति हेतु तरसती है। इस दुर्गम विषम और ज्वालामय जीवन में मैं श्रद्धा यानी कि मरुस्थल की वर्षा के समान परम सुख का स्वाद चखाने वाला हूँ। अर्थात आशा की प्राप्ति से जीवन में मधुर रस की वर्षा होने लगती है। कवि को अभागा मानव जीवन पवन की परिधि से सिर झुकाए हुए रुका हुआ सा प्रतीत होता है। इस प्रकार जिनका संपूर्ण जीवन झुलस रहा हो, ऐसे दुख दर्द दग्ध लोगों से आशा वसंत की रात से समान जीवन को सरस बनाकर फूल सा खिला देती है। कवि का अनुभव कहता है कि जीवन आंसुओं का सरोवर है, उसमें निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उस हाहाकारी सरोवर में आशा ऐसे सजल कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं और जो
मकरंद से परिपूर्ण है। आशा एक ऐसा चमत्कार है जिससे स्वप्न भी सत्य हो जाता है। नेक्स्ट है, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। कवि संसार की वर्तमान कोलाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है। इससे मनुष्य में का मन अचिर विषाद, मन में घुटन महसूस होने लगता है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान संसार में सर्वत्र विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता में स्त्री और प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पुत्र वियोग चैप्टर से। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। इसका आंसर लिखेंगे छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है। इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटा को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखे। तो लिखेंगे पुत्र वियोग शीर्षक कविता, ये 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा 5 मार्क में, कि शीर्षक कविता में अपने बेटे की मौत के बाद शोकाकुल माँ के मन में उठने वाले अनेक निराशाजनक और असंयमित विचार तथा उससे उपजी विषादपूर्ण मनोस्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। वह अपने विगत स्मृतियों को याद कर उद्विग्न है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावत कि वह स्वयं भुक्तभोगी है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वस्तुतः कवित्री ने अपने बेटे की मौत से उपजे दुखियां माँ के शोकपूर्ण उद्धारों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ऐसी युक्तिपूर्ण एवं मार्मिक स्तुति अत्यंत दुर्लभ है। महादेवी वर्मा की एक मार्मिक कविता इस प्रकार से हैं जो माँ की ममता को प्रतिबिंबित करती रहती है। आंचल में है दूध और आँखों में पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। तो लिखेंगे पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने बेटा की मृत्यु तथा उससे उपजे विषाद की अभिव्यक्ति की है। मेरे मन में कुछ इसी प्रकार के मनोभावों का आना स्वाभाविक है। किसका हृदय संवेदना से नहीं भर उठेगा? कौन कवित्री के शोकोद्गारों की गहराई में गए बिना रहेगा? एक माँ अपने बेटे की दिन रात देखभाल करना, बीमारी ठंड आदि से रक्षा के लिए गोदी में खिलाते रहना, स्वयं रात में जागकर उसे लौरी गीत सुनाकर सुलाना, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशी को संतान पर केंद्रित करना, अंत में नियति के क्रूर चक्र की लपेट में बेटा की मौत। इस सारे घटनाक्रमों से मैं मानसिक रूप से अशांत हो गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे यह त्रासदी मेरे साथ हुई। कविता में कवित्री ने अपनी संपूर्ण संवेदना को उड़ेल दिया है। मन में करुणा उमड़ पड़ी तथा असहस्त्र दर्द की अनुभूति होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे का जितने भी क्वेश्चन है हम इसके आगे का वीडियो में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।